एनएसएम एग्ज़ाम में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हम इस चैप्टर 6 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमारे इस चैनल पर समस्त चैप्टर के क्वेश्चन तथा सिलेबस पर आधारित सिलेबस सारांश हर चैप्टर वाइज एनालिसिस है। कृपया हमारे इस वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट कीजिए। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को हल करने के संपूर्ण अध्ययन के बाद हम 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका करवाएंगे, जो श्योर परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं और बार बार रिपीट करके इन्हीं चैप्टरों में से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन हम रिवीजन कराएंगे, 30 क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे। वीडियो में साथ बने रहिए और 100% श्योर पास होंगे। देखें, आइए हम चलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लेसन में। पहला है स्ट्रक्चर में व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, वितरक मानी डिस्ट्रीब्यूटर कैसे होते हैं, एजेंसी कौन कौन सी एजेंसी इसके साथ सहायक होती हैं। पहला है आपके गैर नॉन इंडिविजुअल माने वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी 2 लोगों का काम होता है। तीसरा बैंक होता है, एनबीएफसी होती है, शेयर ब्रोकर होते हैं, विक्रेता, और इसी के साथ साथ यह हम अदर ऐप के साथ या बैंक जितने भारत में रनिंग में हैं सरकारी बैंक, उनसे हम म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं और कुछ प्राइवेट थर्ड पार्टी से भी हम बेचते हैं। लेकिन इन दोनों की देखरेख एएमसी और सीबी ही करती है। तो चले आए देखते हैं चैप्टर पर। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य किन किन टॉपिक पर रहेगा। पहला, म्यूचुअल फंड वितरक की भूमिका और महत्व पर रहेगा। दूसरा, विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड वितरक। तीसरा, म्यूचुअल फंड वितरक बनने की क्या शर्तें होगी, कैसे बना जाता है, कैसे संपर्क किया जाएगा। तीसरा, वितरण के तरीके, कैसे म्यूचुअल फंड बेचे जाएंगे। पांचवा, म्यूचुअल फंड वितरक बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। छठवां, सेबी द्वारा कमीशन का खुलासा अनिवार्य है, कैसे प्राप्त होते हैं कमीशन वितरक बनने पर। एएमएफआई द्वारा उचित जांच प्रक्रिया होती है, कैसे की जाती है, कैसे हमारी जांच होती है। वितरकों के लिए नामांकन सुविधा का नियम, जो विभिन्न वितरक हैं उनके नामांकन सुविधाएं, विनियम, क्या रूल हैं। इन समस्त टॉपिक पर इस चैप्टर में एनालिसिस करेंगे। इसी पर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए सिलेबस पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड वितरक की भूमिका। म्यूचुअल फंड वितरक निवेशक की उनकी आवश्यकता के अनुसार पोर्टफोलियो बनाने में सहायता करता है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में वितरक निवेशकों के लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता का विश्लेषण प्रतिदिन करता रहता है और वह अनुभव करता है कि किसी भी निवेशक का हमने निवेश कराया है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है जब किसी का निवेश कराता है तो अपने पोर्टफोलियो में उसकी क्षमता देखता रहता है कि निवेश जोखिम हो रहा है, माने घाटा में जा रहा है, अधिकतम जा रहा है। वह उसकी देख रेख करते हुए निवेश करने की प्रेरणा देता है। फंड मैनेजर बाजार उद्देश्य अधिक विश्लेषण आधार पर पोर्टफोलियो का निर्माण करता है।
निवेशक को वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने में बदले फंड मैनेजर और उत्पाद दोनों ही पेशेवर मध्यस्थ भूमिका निभाते हैं जो एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं। विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड वितरक देखें। भारत में म्यूचुअल फंड वितरक के माध्यम से वित्तीय मित्र होते हैं, जैसे व्यक्तिगत वितरक, स्वयं हम डायरेक्ट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक और बैंक की शाखाओं के माध्यम से कर सकते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वितरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनकर, तकनीकी स्टॉक ब्रोकर बनकर, और डाकघरों के माध्यम से सीधे एएमसी के द्वारा भी कर सकते हैं। आइए हम वितरक के तरीके जानते हैं। इसमें कितने तरीके से वितरक होते हैं। पारंपरिक रूप से म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उत्पादों का विवरण कागजात आधारित आवेदन पत्रों के माध्यम से किया जाता है। एजेंट ग्राहक तक खुद जाते हैं और उन्हें आधिकारिक स्वीकृति केंद्रों पर जमा कराते हैं। इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी के उदय के साथ डिजिटल लेनदेन की अनुकूल प्रक्रियाएं भी जारी हो चुकी हैं, जिससे घर बैठे इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट कर सकता है। वर्तमान में कागजी आधारित और डिजिटल दोनों प्रकार के लेन देन साथ मौजूद हैं। हाइब्रिड वितरण भौतिकी और डिजिटल माध्यमों का संयोजन होता है। म्यूचुअल फंड के वितरण बनने के लिए शर्तें क्या होती हैं। एएमसी व्यक्ति एनबीसीएफ को वितरक के रूप में नियुक्त करती है। सेबी ने एनएसएम सीरीज बीए म्यूचुअल फंड वितरक प्रमाण परीक्षा अनिवार्य कर दी है। वितरक बनने के लिए निम्न चरण प्राप्त हैं, जिन चरणों से हमें प्राप्त आगे हम अग्रसर होते हैं। जैसे एनएसएम प्रमाण पत्र, अपने वितरक को जानें, केवाईडी प्रक्रिया पूरी करें, माने केवाईसी प्रक्रियाएं पूरा कराएं, एएमएफआई पंजीकरण संख्या एआरएन प्राप्त करें, एएमसी के साथ सूचीबद्ध हों। म्यूचुअल फंड वितरक के लिए राजस्व क्या है, रेवेन्यू क्या आता है। वितरक म्यूचुअल फंड की बिक्री से प्राप्त कमीशन के माध्यम से राजस्व अर्जित करता है। सीबी के अग्रिम कमीशन और लेन देन शुल्क पर रोक लगा रखी है। एएमसी द्वारा पूरी तरह से ट्रेलर मॉडल के आधार पर कमीशन दे होता है। टेलर कमीशन क्या होता है। टेलर वितरक के माध्यम से एएमसी द्वारा जो प्रबंधित निवेश परिसंपत्ति का प्रतिशत देता रहता है। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं रेवेन्यू जनरेट करने का। अब वितरण के तरीके हमने पहले देख चुके हैं। म्यूचुअल फंड के वितरण बनने की शर्तें ये भी सीरीज में हमने देखा है। अब अगला, फंड मैनेजर बाजार आर्थिक, यह निवेशक के लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता का विश्लेषण करता है। फंड मैनेजर बाजार और आर्थिक स्थिति के आधार पर पोर्टफोलियो बनाता है। निवेशक के लक्ष्यों को पूरा करने में वितरक और फंड मैनेजर दोनों मिलकर काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड वितरक के मुख्य माध्यम व्यक्तिगत वितरक, बैंक शाखाएं, राष्ट्रीय वितरक, स्टॉक ब्रोकर, डाकघर, सीधे एएमसी आदि होती हैं। वितरक के पारंपरिक भौतिक कागजात आवेदन पत्रों के माध्यम से बिक्री होते हैं। एजेंट फार्म को अधिकारी स्वीकृति केंद्र पर जमा करा सकते हैं। डिजिटल तरीके से इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन से लेन देन की सुविधा मिली है। हाइब्रिड तरीके वर्तमान में कागजी और डिजिटल दोनों माध्यमों में एक साथ उपयोग किया जाता है। सेबी विनियम के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। वितरक पंजीकृत एजेंट म्यूचुअल फंड निधि वितरक के भाग के रूप में प्रोडक्ट की अकादमिक सलाह के रेगुलेटर पॉइंट में स्वतंत्र सलाहकार शुल्क और कमीशन दोनों अर्जित नहीं कर सकता। ज़्यादातर खुद के निवेश सलाहकार करते हैं। वितरक एजेंट के लिए नामांकन सुविधाएं, एएमएफआई वितरकों को नामांकन की सुविधा प्रदान करता है ताकि मृत्यु के बाद परिवार को लाभ सुनिश्चित रहे। मृतक वितरक के पोर्टफोलियो से कमीशन ट्रेलर प्राप्त करके के हकदार है। नामांकित व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी उसका। स्थिति, नामांकित व्यक्ति के पास एआरएन होना आवश्यक नहीं है। वे पहले वैध एआरएन के तहत प्राप्त संपत्तियों पर ही कमीशन पाएगा। मृतक के एआरएन कोड के तहत कोई नया व्यवसाय या इसे कार्यवाही की अनुमति नहीं है। नामांकित व्यक्ति मृतक वितरक के कानूनी वारिस के रूप में
कोर्ट केस को कार्य करता है, कोर्ट से ले सकता है। एग्जिट रिटायर करने वाले नामांकित व्यक्ति जैसे AMFI वितरक को नामांकन की सुविधा प्रदान करता है ताकि मृत्यु के बाद परिवार को लाभ सुरक्षित हो सके। मुख्य वितरक के पोर्टफोलियो को नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, बशर्ते वह कि एक वैध कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए। प्रक्रिया में नामांकित व्यक्ति के पास ARN होना आवश्यक नहीं है। सेबी के नए नियमों के तहत प्राप्तकर्ता को कमीशन नहीं मिलेगा। मृतक के ARN कोड के अंतर्गत कोई नया व्यवसाय SIP अनुमति नहीं है। नामांकित व्यक्ति मूल वितरक के पीछे व्यवसाय के लिए केवल पुरानी कमीशन प्राप्त कर सकता है। वितरक का परिवर्तन। हम वितरक का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? निम्नलिखित लिखित अनुरोध के माध्यम से अपने वितरक को बदल सकते हैं और सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। कोड में बदलाव होने पर पुराने या नए दोनों वितरक में से किसी को भी कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। यदि वितरक स्वेच्छा से व्यवसाय छोड़ देता है तो नए वितरक को पूरा कमीशन मिल जा सकता है। परिवर्तन केवल विशिष्ट परिस्थितियों में संभव है। कानून, स्थिति और नाम में परिवर्तन, व्यवसाय का विलय, अधिग्रहण, हस्तांतरण, पारिवारिक वारिस और उत्तराधिकार। व्यक्तिगत खिलाड़ी। भारत में व्यक्तिगत एजेंटों के माध्यम से वित्तीय उत्पाद के वितरण की एक मजबूत परंपरा रही है। LIC और UTI ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत एजेंटों के नेटवर्क पर निर्भर रहे हैं। इन एजेंटों को घरेलू बचत को वित्तीय उत्पादों में लाने की मदद की है। कई वितरक व्यक्तिगत रूप से शुरुआत करते हैं और संचालन का सारा काम अकेले ही संभालते हैं। समय के साथ कुछ संस्थाएं विकसित होकर और व्यक्तिगत चैनल बन जाते हैं। परंपरागत और संस्थागत चैनल निम्नलिखित माध्यम में संचालित होते हैं। उनके अपने शाखा कार्यालय और कर्मचारी एसोसिएट का एक नेटवर्क होता है। गैर व्यक्तिगत संस्थाएं, इसमें साझेदारी, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय वितरक और वित्तीय कंपनियां, बैंक और स्टॉक ब्रोकर शामिल होते हैं। संस्थागत वितरकों के स्तर पर बड़े ग्राहक आधार और बैंक से होते हैं। निवेशक को उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला उप एजेंटों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। कर्मचारियों की परिचालन संरचना अलग अलग होती है। कार्यसूची को वेतन मिलता है। नियमित मॉडल, उप एजेंट कमीशन कमाते हैं। वितरक व्यवसाय मॉडल, गैर व्यक्तिगत वितरक के भीतर विभिन्न व्यावसायिक मॉडल मौजूद होते हैं। म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में बैंक खाता धारक को म्यूचुअल फंड वितरक करने के लिए बैंक एक प्रमुख वितरक है। बैंक ग्राहकों को इन प्रकार विभाजित करते हैं। रिटेलिंग बैंकिंग, धन प्रबंधन, धनवान व्यक्ति। बैंक अपनी पोर्टफोलियो और ग्राहक आधार के माध्यम से पुनः कार्य करता है। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्या होता है? सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद बिक्री की अनुमति दी है। BSE स्टार म्यूचुअल फंड, NSE, NFO इसके प्लेटफॉर्म है। इसके फलस्वरूप व्यापक पहुंच और खुदरा निवेशक की बड़ी भागीदारी बढ़ी है। AMFI में पंजीकरण, स्टॉक एक्सचेंज सदस्य की श्रेणी होना अनिवार्य है या सीधे एक्सचेंज पर देखा जा सकते हैं। पंजीकृत AMFI वितरक सीमित उद्देश्य वाली सदस्यता का उपयोग करके इन प्लेटफॉर्म पर लेन देन कर सकते हैं। निवेशक स्वयं क्लियरिंग मेंबर के माध्यम से निवेश राशि निकाल सकता है। SIP, STP, SWP संचालित भी कर सकता है। वितरक के द्वारा किए जाने वाले कार्य, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित कार्य, खुद वितरक को लॉगिन फीचर्स, डैशबोर्ड, अनुसाधित ऐप उपलब्ध कराते हैं। यह बिना किसी रुकावट के त्वरित और सुगम ग्राहक ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल व वेब आधारित दोनों प्रकार की विशेषताओं के साथ एक ही स्थान पर सभी समाधान प्रदान करते हैं। प्रयोगकर्ता के अनुकूल अनुभवों के लिए डिजाइन किया गया, जिससे व्यवसाय चलाने में आसानी होती है। आसान पहुंच प्रदान करके वितरकों और ग्राहकों को जोड़े रखने में मदद मिलती है। AME द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, AME वेबसाइट, ऐप, SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे लेन देन के विकल्प प्रदान करते हैं। निवेश सीधे म्यूचुअल फंड के साथ बातचीत भी करते हैं। लेन देन की सुविधाएं
शेयर खरीद, SIP, SWP, STP योजनाएं, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग आदि होते हैं। प्रत्यक्ष योजना निवेश को प्रोत्साहित करता है जिससे वितरक लाभप्रद होता है। नए युग के निवेश में उभरते हुए फिनटेक प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड में निवेश का सरल रास्ता है। म्यूचुअल फंड खाता, लोन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। प्रमुख विशेषताएं: पेयरलेस आउटिंग, कम लागत, प्रत्यक्ष योजना की उपलब्धता, ऐप वेब माध्यम से आसान इंटरफेस होते हैं, कस्टमाइज पोर्टफोलियो, रोबो सलाहकार और ऑटोमेटेड निवेश होते हैं। युवा प्रौद्योगिकी प्रेम निवेशक और डिजिटल रूप में निवेश करना पसंद करते हैं। अपने वितरक को जाने, KYD वितरक की पहचान प्रणाली को सत्यापित करने के लिए हम AMFI द्वारा शुरू किया गया था। 2 चरणों वाली प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन और बायोमेट्रिक सत्यापन होता है। मुख्य व्यावसायिक कैंप्स, PO सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करें। नए नवीनीकरण यान से बायोमेट्रिक कैप्चर, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का फिंगर अवश्य लें। नोट: व्यक्तिगत वितरक अधिकृत व्यक्ति ही केवल बायोमेट्रिक करवाएं। बायोमेट्रिक की पावती प्राप्त करें और उनकी फोटोकॉपी लगाकर AME कार्यालय में जमा करें। AMFI पंजीकरण संदर्भ: परीक्षा और KYC पूरा होने के बाद ARN प्राप्त करने के लिए AMFI के साथ पंजीकरण करें जिनकी उम्र 18 साल हो, और यह संस्था कर्मचारियों के लिए विशिष्ट पहचान AUIN जारी करता है। AME के साथ सूचीबद्ध होना: म्यूचुअल फंड योजना को बेचने और कमीशन कमाने के लिए वितरक को AMC के साथ सूचीबद्ध होना आवश्यक है। एक से अधिक AMC सूचीबद्ध होना, किसी अलग योजना वितरक के अधीन कार्य करना, पैनल में शामिल होने से संबंधित योजना को प्राप्त करने की पात्रता सुनिश्चित होती है। पंजीकरण प्रक्रिया और पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया: NSM सीरीज की परीक्षा उत्तीर्ण, KYC सत्यापन पूरा करें तथा एक से अधिक पैनल में शामिल हो। बात वही है, ये परीक्षा उत्तीर्ण करें, KYC सत्यापन पूरा करें, AMM पंजीकरण और EUIN प्राप्त करें। AME के साथ सूचीबद्ध होकर वितरक आवेदन करें, वितरक वितरण शुरू करें और वैध कमीशन अर्जित करें। सूचीबद्ध होने के लिए प्रक्रियाएं हैं: म्यूचुअल फंड योजना बेचने और कमीशन कमाने AMC के सूचीबद्ध होने का आवश्यक रूप होता है। एक या अधिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC के साथ सीधे सूचीबद्ध होना, किसी अन्य सूचीबद्ध वितरक के अधीन सब ब्रोकर का कार्य करना। पैनल में शामिल होने से मुकदमों से संबंधित घोषणाओं को प्राप्त करने की पात्रता सुनिश्चित होती है। गोपनीयता: AMC और SEBI संहिता का अनुपालन करें, जोखिम कारकों का उचित खुलासा करें। कोई छूट या निवेशक योजना नहीं तो 2024 में ARN आवेदन के लिए आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। टेलर कमीशन: म्यूचुअल फंड के टेलर कमीशन की अवधारणा: निवेशक निवेश के शुद्ध संपत्ति मूल्य NAV पर आधारित टेलर कमीशन पाता है। जब तक निवेशित रहता है तब तक भुगतान किया जाता है। दैनिक आधार पर गणना की जाती है। टेलर कमीशन 365 दिन पर सत्यापित हो। उदाहरण के लिए, निवेश अगर 30,000 है, NAV 10,000, मूल्य 30 है तो टेलर कमीशन 1.5% सालाना, मासिक टेलर 313 रुपये। परिसंपत्ति बढ़ने के साथ दीर्घकालीन रूप से आपके टेलर का विकास होता है। लेन देन शुल्क ट्रांजैक्शन: AMC ने 10,000 से अधिक के निवेश पर लेन देन शुल्क देना पड़ता था। SEBI के परिपत्र के अनुसार लेन देन शुल्क ढांचा वापस ले लिया गया। निवेशक द्वारा वहन किए जाने वाले लेन देन शुल्क और अग्रिम कमीशन बंद कर दिए गए। अब वितरक को निवेश द्वारा नहीं बल्कि AMC द्वारा सीधे मुआवजा दिया जाता है। निवेशक और निवेश सलाहकार के बीच अंतर: निवेश सलाहकार यह ग्राहक से शुल्क लेकर पेशेवर निवेश सलाह प्रदान करता है। SEBI विनियम के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकृत व्यक्ति म्यूचुअल फंड
निधि वितरण के भाग के रूप में योजनाओं की अकादमिक सलाह देते हैं। रेगुलेटर फाइंड निवेश सलाहकार शुल्क और कमीशन दोनों एक साथ नहीं ले सकता है। आमतौर पर खुद को निवेश सलाहकार कहते हैं। एजेंट वितरक के लिए नामांकन सुविधा। AMFI वितरक को नामांकन की सुविधा प्रदान करता है ताकि मृत्यु के बाद परिवार को लाभ मिलता रहे। एजेंट वितरक के लिए नामांकन सुविधा। मृतक वितरक के पोर्टफोलियो से कमीशन प्राप्त करने के हकदार नामांकित व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं। नामांकित व्यक्ति के पास ARN होना आवश्यक नहीं है। जो वैध ARN के तहत प्राप्त संपत्तियों पर ही कमीशन मिलेगा। मृतक के ARN कोड के अंतर्गत कोई नया व्यवसाय या नया लेन देन की अनुमति नहीं है। नामित व्यक्ति मृतक वितरक के कानूनी वारिस के रूप में कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है। तो ये सारे रूल थे इस चैप्टर में। अब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए। अब इस समस्त सर्विस में आपको यह बताया गया कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर के कितने रूल होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त होते हैं, सेबी का क्या रूल है तथा अन्य संस्थाओं का इसमें क्या रूल है। तो यह 100% तैयारी के लिए आपके लिए बेहद है। वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।